दुश्मन ने वार किया, समझा पाकिस्तान खामोश रहेगा, मगर वो नहीं जानते थे कि जब शाहीन पलटकर वार करता तो सिर्फ मलबा बचता। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुफिया स्क्वाड शाहीन 7 इंतकाम के मिशन पर रवाना हुआ। हदफ वाज़ेह था, दुश्मन को नीस्तो नाबूद करना। JF-17 थंडर तैयारे आसमान चीरते हुए आगे बढ़े, मगर जैसे ही वो दुश्मन की हदूद में दाखिल हुए, एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरी जंग का रुख मोड़ के रख दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक चाल थी। दुश्मन कुछ और चाह रहा था और शाहीन 7 अब सिर्फ एक मिशन पर नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक बड़े खतरे से बचाने के लिए जंग में कूद चुका था। अब फैसला होना था कि क्या शाहीन 7 दुश्मन के मंसूबे को वक्त पर बेनकाब कर पाएगा या खुद इसके जाल में फंस जाएगा। ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ऐसा इंतकाम था जो दुश्मन को हमेशा याद रहेगा, तेज, मोहलिक और नाकाबिले फरामोश। दोस्तों, रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया ख्वाबों में गुम, पाकिस्तान एयरफोर्स के खुफिया स्क्वाड शाहीन 7 को एक इंतहाई अहम मिशन पर रवाना होने का हुक्म मिला। दुश्मन ने एक बुज़दिलाना हमले में पाकिस्तान के एक हसास इलाके को निशाना बनाया और इस हमले का जवाब देना लाजिम था। शाहीन 7 के पायलट, जो हमेशा अपनी जुर्रत, महारत और हुब्बुल वतनी के लिए काफी मशहूर, किसी भी कीमत पर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। स्क्वाड्रन के लीडर विंग कमांडर तलहा खान एक बावकार और तजुर्बाकार पायलट थे जिन्होंने मुतादिद बार दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया। इनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कामरान, स्क्वाड्रन लीडर फाहद और दीगर माहिर पायलट्स भी शामिल। मिशन की नौयत इंतहाई खुफिया और इन्हें आखिरी लम्हे तक ये नहीं बताया गया कि इनका असल हदफ क्या। वो जानते थे कि वो एक खतरनाक इलाके में दाखिल होने जा रहे, मगर इनके दिल में सिर्फ पाकिस्तान के दिफा और इंतकाम की आग जल रही थी। रात के अंधेरे में इनके जदीद तरीन JF-17 थंडर तैयारे हवा में बुलंद हुए, दुश्मन की सरजमीन की जानिब बढ़ने लगे। इनके पास हदफ की दुरुस्त मालूमात मौजूद थी और इनका मंसूबा इंतहाई मुनज़्ज़म था। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था कि शाहीन 7 कितनी तेजी से जवाब देने आ रहा। जैसे ही वो हदफ के करीब पहुँचे, इन्हें रेडार पर कुछ गैर मामूली हरकत महसूस हुई। ये दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम था जो मुकम्मल अलर्ट पर था, मगर शाहीन 7 के माहिर पायलट्स ने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के रेडार से बचने के लिए कम बुलंदी पर परवाज शुरू की। मिशन के आगाज में सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। जैसे ही इन्होंने दुश्मन के असलहा डिपो को निशाना बनाया, जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और हर जानिब आग के शोले बुलंद होने लगे। दुश्मन के हवाई अड्डे पर तबाही मच चुकी थी, मगर अचानक सूरत हाल उस वक्त बदली जब तलहा खान के त्यारे को एक मिसाइल लॉक कर दिया गया। उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मिसाइल को चकमा दिया, मगर इसी लम्हे दुश्मन के 2 लड़ाका त्यारे इनका पीछा करने लगे। कामरान और फाहद फौरन तलहा की मदद को पहुँचे और एक जबरदस्त फिजाई लड़ाई का आगाज हुआ। ये जंग महज मशीनों की नहीं बल्कि हौसले, महारत और जज्बे की थी। तलहा और इनके साथियों ने अपने त्यारों को दुश्मन के त्यारों के साथ इतनी चाबुकदस्ती से घमाया कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिला। जल्द ही 2 दुश्मन तैयारे तबाह हो चुके और शाहीन 7 ने मिशन मुकम्मल कर लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे, इन्हें एक खुफिया पैगाम मौसूल हुआ जिसमें एक हैरान कुन इंकशाफ किया गया। एक पैगाम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से आया जिसमें बताया गया कि दुश्मन का असल मंसूबा कुछ और था। जिस हमले का बदला लेने के लिए शाहीन 7 रवाना हुआ, वो दरअसल एक चाल थी। दुश्मन ने हमले का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया ताकि एक बड़ी जंग छेड़ने का जवाब बनाया जा सके। असल हदफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे थे जिन पर हमले की मंसूबा बंदी की जा रही। ये सुनते ही तलहा खान और इनकी टीम को एहसास हुआ वो दुश्मन के चाल में फंस चुके, मगर अब वक्त जाया किए बगैर इन्हें अपने वतन को एक बड़ी तबाही से बचाना था। वो फौरन वापस अपनी हदूद में दाखिल हुए और हेडक्वार्टर में इस नई मालूमात से आगाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी तौर पर अपनी दिफाई हिकमत अमली तब्दील की और दुश्मन के इस खुफिया मंसूबे को बेनकाब करके इसका तोड़ निकाला। अब सूरत हाल पहले से ज्यादा पेचीदा हो चुकी। दुश्मन ने अपनी बहरी और जमीनी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सराय ने इत्तला दी कि दुश्मन किसी भी वक्त एक और बड़े हमले की कोशिश कर सकता। शाहीन 7 को एक और मुश्किल मिशन सौंपा गया। इन्हें फौरी तौर पर दुश्मन के इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाना था ताकि दुश्मन के आगे बढ़ने की सलाहियत को महदूद किया जा सके। इस मिशन की नौयत पहले से ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि दुश्मन अब मुकम्मल तौर पर चौकन्ना था। तलहा खान और इनकी टीम अपनी हिकमत अमली तब्दील कर चुकी। इस बार वो दुश्मन की हदूद में दाखिल होने के बजाय पाकिस्तान की फिजाई हदूद से दुश्मन के हदफ को निशाना बनाने के लिए जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके। जैसे ही इनके त्यारे अपनी पोजीशन पर पहुंचे, एक के बाद एक मिसाइल अपने हदफ की जानिब रवाना किया गया। दुश्मन के इंटेलिजेंस सेंटर में धमाके की आवाजें सुनाई दी और हर तरफ तबाही फैल चुकी थी। ये हमला इतना अचानक और शदीद था कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिला। दुश्मन के रेडार सिस्टम और मुवासलाती निजाम भी मुतासर हो चुके। इस हमले के बाद
बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी फिजाई हदूद को मुकम्मल महफूज बनाने के लिए मजीद जंगी तैयारे तैनात किए। शाहीन 7 की बहादुरी ने न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम किया बल्कि पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को मजीद मजबूत किया। जब तलहा खान और इनके साथी अपनी बेस पर वापस पहुंचे तो इनका इस्तकबाल हीरो की तरह किया गया और इनके लिए तालियां बजाई जा रही थी, नारे लग रहे थे और इनकी बहादुरी पर फख्र का इजहार किया जा रहा था। मगर वो जानते थे कि इनकी असल जीत दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने में है, बल्कि अपने वतन की हिफाजत को यकीनी बनाना इनका अहम फर्ज। इस मिशन के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी हिकमत अमली में मजीद बेहतरी लाने का फैसला किया। शाहीन 7 को मजीद जदीद हथियार और तकनीकी आलात से लैस किया गया ताकि मुस्तकबिल में किसी भी दुश्मन की चाल को फौरी तौर पर नाकाम किया जा सके। तलहा खान और इनके साथियों को एक खास एहसास से नवाजा गया और इन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एहसास के लिए नामजद भी किया गया। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि इन जानबाजों की है जो अपनी जान हथेली पे रख कर मुल्क की हिफाजत करते। शाहीन 7 ने ये साबित किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की किसी भी ताकत के खिलाफ अपनी सरजमीन का दिफा कर सकती है और इनकी बहादुरी हमेशा तारीख में याद रखी जाएगी। दोस्तों, कहानियाँ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि जज्बात, ख्यालात और पस मंजर के इम्तजाज से बनती। शाहीन 7 पाकिस्तान का इंतकाम महज एक जंगी मिशन की रुदात नहीं बल्कि एक ज़हनी और जिस्मानी आजमाइश की कहानी, जहां दुश्मन का सामना सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि हिकमत अमली और जहानत की सतह पर किया जाता। ये कहानी नाजरीन को इब्तिदा से ही जकड़ लेती। दुश्मन ने एक हमला किया लेकिन इस हमले का जवाब कोई आम कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोचा समझा इंतकाम था। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुफिया स्क्वाड शाहीन 7 जब मिशन पर रवाना होता तो नाजरीन को लगता कि वो एक रवायती फिजाई जंग देखने जा रहे, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती एक बड़ा इंकशाफ होता। दुश्मन का हमला सिर्फ एक चाल थी, असल खतरा कहीं और था। ये मोड़ कहानी को आम जंगी फिल्मों से अलग कर देता। ज्यादातर कहानियों में दुश्मन को सिर्फ एक जालिम कुव्वत के तौर पर दिखाया जाता जिसे ताकत के जरिए शिकस्त दी जाती, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। दुश्मन सिर्फ ताकत से काम नहीं ले रहा बल्कि चालाकी और साजिश के जरिए पाकिस्तान को एक बड़े जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा। कहानी की रफ्तार बहुत मजबूत, हर लम्हा एक नया मोड़ लाता जो नाजरीन को स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देता। जैसे ही शाहीन 7 के त्यारे दुश्मन की हदूद में दाखिल होते खतरे की शिद्दत महसूस की जाती। तेजी से बदलते हुए हालात, हवाई जहाजों की रफ्तार, रेडार पर हरकत करती सुर्ख निशानियाँ, सब कुछ कहानी में सनसनी खेजी को बढ़ाता। किरदारों की बात करें तो तलहा खान एक शानदार लीडर के तौर पर सामने आता। वो महज एक बेहतरीन पायलट नहीं बल्कि ऐसा कप्तान जो हर फैसले को सोच समझ कर लेता। इसके फैसले जज्बात के बजाय होश पर मबनी होते जो इसे रवायती एक्शन हीरो से मुख्तलिफ बनाते। इसके साथ पायलट्स कामरान और फाहद भी अपनी मौजूदगी को भरपूर तरीके से साबित करते। ये तीनों किरदार नाजरीन को एक टीम वर्क और जंगी हिकमत अमली की अहमियत का एहसास दिलाते। जंग को महज हवाई जहाजों और मिसाइलों का खेल नहीं दिखाया गया बल्कि जहानत की जंग बना दिया गया। नाजरीन को हर लम्हा लगता कि शायद अगले सीन में दुश्मन का खात्मा हो जाए, लेकिन जब पता चलता कि महज एक चाल तो सनसनी मजीद बढ़ जाती। ये मोड़ कहानी को हकीकत के करीब लाता क्योंकि आज की जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जहानत, हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी से जीती जाती। क्लाइमेक्स बेहद शानदार। जैसे ही शाहीन 7 को असल खतरे का अंदाजा होता वो फौरन अपनी हिकमत अमली बदलते। इनका मकसद अब सिर्फ दुश्मन को खत्म करना नहीं था बल्कि इसके पूरे मंसूबे को नाकाम करना था। नाजरीन के लिए ये वो लम्हा जहां मुकम्मल तौर पर कहानी में खो जाते। क्या शाहीन 7 कामयाब होगा? क्या दुश्मन का मंसूबा बेनकाब हो जाएगा? इस बेयकीनी की कैफियत फिल्म या कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती।